बात हो जाए इंतखाबी गहमा गहमी की, अब सिर्फ चंद दिन रह चुके हैं अमरीकी सदारती इंतखाबात में, लेकिन अगर मुआवजा हम करते हैं शाल, पाकिस्तान में जब कैंपेन्स चलती हैं तो यहाँ पे ये बिरयानी दी जाती है, कीमे वाले नान भी होते हैं और एक और चीज मोटरसाइकिल भी होती है, होंडा सिटी 70 भी दिया जाता है। लेकिन वहाँ पे इलॉन मस्क ने ऐलान किया है कि हर रोज वो $10 लाख का इनाम देंगे उसको जो कि डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने जा रहा है। तो ये सुन के बहुत से लोगों के मुंह खुले रह गए हैं। बिल्कुल जी, लेकिन ये सच है, हकीकत पर मबनी है। अगर यहाँ पर कैंपेन चलाने के लिए बिरयानी और नान हो सकते हैं तो वहाँ पर $10 लाख लेकिन अब ये सिर्फ ऐलान किया गया है, वो दे भी रहे हैं, दिया भी है और अब वो कह रहे हैं कि हर रोज ये सिलसिला आगे बढ़ा जाएगा। अमरीकी सदारती इंतखाबात की स्विंग रियासतों के वोटर्स में तकसीम की जाएंगी ये रकूम। सबसे पहले रियासत पेंसिल्वेनिया के एक रजिस्टर्ड वोटर को इलॉन मस्क ने $10 लाख दे भी दिए हैं। तो इस वोटर का इंतखाब इलॉन मस्क के तश्कील करदा अमरीकी पीक ग्रुप ने कुरानंदाजी के जरिए किया है। अच्छा, वैसे जुनेद, अगर हम वोट वहां पर देते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन उसके लिए वहां का $10 लाख जो है वो मिलते हैं और यहाँ की शहरियत के साथ तो आप वहाँ वोट देने से बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप को वापस व्हाइट हाउस पहुंचाने के लिए ये कैंपेन शुरू की गई है एलन मस्क की जानिब से और उन्हें तवक्को है कि इस इनामी रकम से डोनाल्ड ट्रंप के मुमकिन वोटर्स को इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनाने में बहुत मदद मिलेगी। वोटर्स को लुभाने का, ललचाने का जो सिलसिला है सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, अमेरिका में भी ऐसा होता है। और इलॉन मस्क जैसी शख्सियत जब सपोर्ट करेंगी डोनाल्ड ट्रंप को तो यकीनी तौर पे उनके हिमायतियों में, अच्छा वैसे भी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की हामियों में काफी जो बेहतरी आई है, काफी सर्वेज हैं, काफी बेहतरी देखने में मिल रही है। उसके मुताबिक भी कहा जा रहा है कि अब उनकी हिमायत में इजाफा हुआ है। जो पोल्स थे, जो सर्वेज थे, वो भी उनका झुकाव भी अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ होता जा रहा है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब, रिपब्लिकन रहनुमा है। आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। साजिद साहब, क्या देख रहे हैं, ये जो पोल्स में तब्दीली आ रही है, सर्वेज में तब्दीली आ रही है, आपकी नज़र में इस झुकाव की वजह क्या है? देखिए, इस झुकाव की वजह जो बाइडेन की और कैमला हैरिस की 3.5 साल की परफॉर्मेंस है। इसमें देखा जाए तो इस वक्त ना सिर्फ पूरी दुनिया जल रही है, अमेरिका के हालात, इन्फ्लेशन, लोग जब स्टोरों पर जाते हैं ग्रोसरी लेने के लिए उन्हें स्टिकर शॉक होता है, पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल लेते हैं वहां शॉक होता है। 21 मिलियन इलीगल लोग एंटर हो चुके हैं, जो कि $11,000 पर इलीगल एलियन टैक्स पेयर को कास्ट कर रहा है। पुलिस डिमोरलाइज्ड है और डिफेंडिंग पुलिस की फीस की फाउंडर कैमला हैरिस थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ भी ना करते तो सिर्फ इनकी 4 साल की परफॉर्मेंस ही बहुत थी इनको हराने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के। अच्छा तारिक साहब, अब तो हमें बड़े रोशन इम्कानात नजर आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो जीत रहे हैं। जिन रियासतों में अर्ली वोटिंग शुरू हो गई है वहां पर इस वक्त किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं आप? इस वक्त अगर देखा जाए तो उसमें रिपब्लिकन आगे हैं। इस वक्त इस दफा रिपब्लिकन पार्टी ने इसको बहुत प्रमोट किया है कि स्विंग स्टेट्स के अंदर अर्ली वोटिंग की जाए, वोटर्स को एनर्जाइज किया है और लोग बेजार थे। अगर देखा जाए तो पूरा अमेरिका बेजार है। 3.5 साल के अंदर आप देखें जंगें कितनी शुरू हो चुकी हैं और इसका एक डिसाइसिव मोमेंट आया जब फ्लोरिडा और नॉर्थ कैरोलिना के अंदर फ्लड आया और इनके पास पैसे मौजूद नहीं थे। इन्होंने 295 बिलियन यूक्रेन को दिया, गाजा की जंग को फंड करते रहे, लेकिन अपने सैलाब सत्तान के लिए इन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं थे। वो एक डिसाइसिव मोमेंट था। अच्छा साजिद साहब, एक बड़ी तादाद जिस तरह आप बात कर रहे हैं गजा जंग की भी, एक बड़ी तादाद मुस्लिम्स की भी अमेरिकन नेशनल है और एक बड़ा हिस्सा होगा वोटिंग के अंदर, हक राय दही के अंदर उनका भी। आपके ख्याल में किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप हिमायत हासिल करेंगे उन तमाम मुस्लिम्स की, और अगर वो सदर बन जाते हैं फिर क्या स्ट्रेटजी होगी? क्या बायस्ड रवैया रहेगा जो अमूमी तौर पे हम अमरीकी हुकूमत का देखते हैं इसराइल को लेकर, या फिर मुनसिफाना फैसला होगा इस जंग के खात्मे के लिए कोई मौसर किरदार अदा कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, इस वक्त मिशिगन के अंदर जो यहाँ पे स्विंग स्टेट के अंदर बहुत ज्यादा मुसलमान पॉपुलेशन है, वहां के कई शहरों के मेयर जो हैं मुसलमान अरब डिसेंडिंग है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को एंडोर्स किया है और एक सबसे बड़ी बात है, कल यहाँ पे एक बड़ी नई एक बात सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के दामाद एक जो कि अरब डिसेंडेंट है, वो अरब ग्रैंड चाइल्ड के ग्रैंडफादर भी बनने वाले हैं। ये कल की न्यूज में था यहाँ पे। तो देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब, क्योंकि अमेरिका के अंदर जूइश लॉबी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन दोनों की पॉलिसी में डिफरेंस क्या है? इस वक्त जो बाइडेन और कमला हैरिस जो है वो बिल्कुल ही इस जंग के अंदर कोई असरअंदाज नहीं हो पा रहे।
ठीक है। और अच्छा 11वां तारिक दौरा साहब, है टोनी बिल्कुल। तारिक साहब, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवारों में से किसी को भी हम वोट नहीं देंगे, ये जो वहां पर नुमाइंदगी कर रहे हैं अरब, उनकी जानिब से कहा गया है, उनको मनाने के लिए कोई कोशिश की गई है अरब कम्युनिटी को कि वो वोट दें, या तो क्या नाराज काविशें दिखाई हो दे रही रहे हैं, हैं। क्योंकि वो नाराज काफी नालान नजर आते हैं ये जंगबंदी के लिए? नहीं देखें, वो एक छोटा सा ग्रुप है जिन्होंने कहा है कि हम ग्रीन पार्टी को वोट देंगे या हम वोट नहीं देंगे। लेकिन इस दफा देखा जा रहा है कि मेजॉरिटी जो मुसलमान और बिलखसूस पाकिस्तानी, दे आर लीनिंग टुवर्ड्स डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि इनकी डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसी ये है कि इजराइल को चाहिए जल्द से जल्द अपना ऑपरेशन मुकम्मल करके वापस चला जाए। जबकि दूसरी तरफ कैमला हैरिस और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई भी इफेक्टिव पॉलिसी मौजूद नहीं है। टोनी ब्लिंकन का 11वां दौरा है, लेकिन पहले 10 दौरे उनके नाकाम रहे हैं, कोई नहीं निकल सका। लोग इन चीजों से बेजार हैं, ना सिर्फ मुसलमान और पाकिस्तानी बल्कि अमेरिकन भी बेजार हैं। तारिक साहब, अब हमने आगाज में भी बात की, एलॉन मस्क ने बहुत बड़ी ऑफर कर दी है, $10 लाख वो रोजाना की बुनियाद पर देंगे उसको, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत करेगा। तो इस तरह की शख्सियात का डोनाल्ड ट्रंप के पलड़े में अपना झुकाव रखना कितना फायदेमंद हो सकता है? बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि उसकी वजह यह है, इलॉन मस्क ना सिर्फ टेस्ला की वजह से मशहूर हैं, बल्कि स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस के अंदर जितनी रिसर्च हो रही है वो भी इलॉन मस्क बेस्ड है। और उनका एक ऐलान करना कि डेली बेस पे जब तक नवंबर 5 तक इलेक्शन खत्म नहीं होते $1 मिलियन दिए जाएंगे डेली बेस पे। यहाँ पे मैं ये अर्ज करता जाऊं कि अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन लॉस, इट इज नॉट इस इलीगल नहीं है कि किसी को तरगीब दी जाए या बतौर रिश्वत किसी को दी जाए, लेकिन उसको उन्होंने ओवरकम ऐसे किया है कि एक पिटीशन साथ ऐड की है जी, कि उसको साइन करना होगा। अच्छा, लास्टली हमारे लिए बीइंग पाकिस्तानी, हमारा ये कंसर्न है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में क्या तब्दीली आएगी? रिवायती अंदाज में चलते रहेंगे या कोई बेहतरी के चांसेस हैं? कोई गर्मजोशी बढ़ सकती है जिस तरह की तवक्कुआत की जा रही हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से? बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि आपने देखा होगा कि माजी के अंदर जब भी रिपब्लिकन सदर आता है तो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप बेहतर होते हैं। मैं मिसाल देना चाहूंगा कि आज तक सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक ओबामा दौर के अंदर हुए, और 4 साल आप बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के फोन कॉल का इंतजार करते रहे, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं की। जबकि वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप साहब ने व्हाइट हाउस में आपके वजीर आजम को, आर्मी चीफ बाजवा साहब को वेलकम किया। और मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब या रिपब्लिकन प्रेसिडेंट जब जीतेंगे तो उस खित्ते में पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस मजीद बढ़ेगी, चाइना के हवाले से, ताइवान के हवाले से और अफगानिस्तान के। हम दुआ गो हैं कि जो पाकिस्तान और अमेरिका के लिए बेहतर हो, दोनों के ताल्लुकात के लिए बेहतर हो, और जो जंगबंदी के लिए मौसर साबित हो सके, जंगबंदी में डोनाल्ड ट्रंप एक अहम किरदार अदा कर सके, बार उनकी जीत के इम्कानात रोशन है। बहुत शुक्रिया साजिद साहब मौजूद थे, और अब चंद ही दिन भरपूर तरीके से कैंपेन्स चलाई जा रही हैं और देखते हैं कि जीत का सिरा किसके सर पर। हम यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बताएंगे कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां किस तरह से जारी हैं, और जो कल होने वाला जो टेस्ट मैच है उसमें किसका पलड़ा भारी हो सकता है। एक ब्रेक के बाद